हेलो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इमोशन का जेम्स लांगे थ्योरी क्या है। तो यह थ्योरी जो जेम्स लांगे थ्योरी फिजियोलॉजिकल थ्योरी में सबसे बेस्ट थ्योरी माना गया है। और विलियम जेम्स जो थे उन्होंने 1884 में सबसे पहले इमोशन पर एक थ्योरी दिया और जिसका समर्थन लांजे ने किया। इसके कारण इस थ्योरी को कंबाइंड रूप से जेम्स लांजे थ्योरी कहा जाता है। तो जेम्स लांजे थ्योरी का कहना ये था कि हमारे सामने जब कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए स्नैक आता है, तो उसको जब हम देखते हैं तो परसीव करते हैं उसको, और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम उसको ब्रेन में पहुंचाता है, और ब्रेन में जब जाता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारे अंदर कुछ फिजिकल चेंज होता है। जैसे सांप को देखते ही हमें पसीना आने लगता है, तेज़ धड़कन हो जाता है, मतलब लार नहीं बनने लगता है, हम तेज़ टांगों में दौड़ने लगते हैं। और उसके बाद इमोशन होता है, मतलब कि भय या डर, जिस तरह का सिचुएशन होगा वैसा इमोशन पैदा होता है। तो मतलब इनका कहना था कि कोई स्टिमुलस आता है, उसे हम देखते हैं और तब हमारे शरीर में फिजिकल चेंज होता है और तब हमारे में इमोशन पैदा होता है, संवेग पैदा होता है। इनका कहना था कि रोते हैं इसके लिए दुख होता है, अगर हम नहीं रोएंगे तो हमें दुख नहीं होगा। तो ये इनके सिद्धांत का सार था। पर इनका सिद्धांत भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ। और जैसे कि इमोशन सब्जेक्टिव होता है या आत्मनिष्ठ होता है, कुछ लोग ज़्यादा इमोशन रिएक्ट करते हैं और कुछ कम करते हैं, तो इस तरह यह सब्जेक्टिव होता है। और दूसरा है कि कभी कभी इमोशन एक जैसा होता है, जैसे कि बहुत अधिक हम खुश हो जाते हैं या बहुत अधिक गम है, तो दोनों ही में हमारे आँख से आंसू निकल आता है। ये हमें समझना पड़ता है कि किस इमोशन के कारण ये हुआ है, खुशी के कारण या गम के कारण। तो इस तरह जेम्स लांजे थ्योरी का भी कुछ क्रिटिसाइज हुआ और इसके बाद कुछ अदर थ्योरी भी